Hello. Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, and today we are going to start next chapter, alternative centers of power from book 1. हाँ जी, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कुछ आपसे मैंने पूछ लिया था, तो मुझे आपने ऑल्टरनेट बता दिए थे कि शायद रशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या फिर चाइना. तो वन टर्म यू हैव रिटन ब्रिक्स. This is the new topic added in the syllabus. You will not get in your book. That I will tell you at last. जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर लास्ट में करवाऊंगी ब्रिक्स. Now today we are going to start the chapter. Okay. हाँ जी, open your book. Contemporary world politics and chapter alternative centers of power. और कौन कौन से कंट्रीज पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि बाइपोलैरिटी तो खत्म है, यूनिपोलैरिटी तो खत्म है. यूएस ने हेजीमनी दिखा दी थी, बट अभी देखते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए. हम और रशिया यही चाहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू चेक ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और कौन कौन से कंट्रीज पावरफुल हैं. हाँ, यस, हाँ जी मुस्कान, स्टार्ट बेटा, ओवरव्यू. Overview. After the end of the bipolar structure of world politics in the early 1990s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit Americans' dominance. हाँ, 1990 के बाद ये समझ आ गई कि चाहे अमेरिका पावरफुल हो गया है, बट कोई ना कोई कंट्री तो और सामने आएगा जो अमेरिका के डोमिनेंस को, अमेरिका की हेजीमनी को चैलेंज करेगा. नाउ लेट्स सी व्हिच विल बी द नेक्स्ट कंट्री. हाँ जी बता. हाँ, Thus, in Europe, the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations have emerged as forces to reckon with. रिकॉन का मीनिंग लिखो, टेक इनटू अकाउंट. टेक इनटू अकाउंट, इसके साथ चलना, टेक इनटू अकाउंट. चलो, अब देखना था कि और कौन सा पावरफुल कंट्री आता है, तो मुस्कान ने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ दी. प्लीज हाईलाइट दिस लाइन. Thus in Europe, the European Union and in Asia, ASEAN have emerged. यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन बन गई, EU बोलती है, और एशिया में एशियान बन गई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स. यूरोपियन यूनियन एंड एशियान. ये क्या ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या फ्लैग थे, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर एंड में इनका क्या बना. कुछ बना, पावरफुल थी, इंपॉर्टेंस थी, या बेकार गई थी. ओके, अब एक बात आप याद रखना, यूरोप में यूरोपियन यूनियन, एशिया में एशियान. यूरोपियन यूनियन की शॉर्ट फॉर्म EU पढ़ेंगे, एशियान की फुल फॉर्म आई एम गोइंग टू टेल यू. मुस्कान पढ़ो बेटा. While evolving regional solutions to the historical enmities and weakness, both the EU and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. चलो, अब ये दोनों का सपना ये था, EU का और एशियान का, कि सारे के सारे कंट्रीज मिलकर इकट्ठे रहेंगे एंड ऑल द कंट्रीज विल हेल्प द अदर कंट्रीज फॉर बेटर इकोनॉमी. एक दूसरे की हेल्प करेंगे. नो वन विल बी मोर पावरफुल देन द अदर. यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, हेजीमनी, एवरीथिंग फिनिश. रोमन बेटा कैमरा ऑन कर. यस मुस्कान. The economic rise of China has made a dramatic impact on world politics. In this chapter, क्या हो रहा था, चाइना बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा था. 1990s की बात है, एकदम से चाइना सामने आया, लग रहा था कि चाइना हेजीमन ना हो जाए. चाइना की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, देश बहुत अमीर हो रहा था, हालांकि विद द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट फिर भी पैसा बहुत था चाइना के पास, तो शायद लग रहा था कि चाइना आगे आ जाए. हाँ जी मुस्कान. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centers of power and assess their possible role in the future. चलो, आज देखते हैं इस चैप्टर में फिर कौन कौन से कंट्रीज आ सकती हैं पावरफुल बनने के लिए और उनका फिर क्या रोल हो सकता है फ्यूचर. अब यहाँ पर ना, नाउ सी, एक्चुअली दिस बुक इज लिटिल ओल्ड. हाँ, तो दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस कंट्रीज, पर आज जो कंट्रीज पावरफुल बनने वाले हैं, जैसे कि जापान, जैसे कि इंडिया, अब यहाँ पर इंडिया की बात नहीं करी है, आज इंडिया 2021 में काफी आगे है. तो दोज कंट्रीज विच आर नॉट एडेड इन द बुक आई विल टेल, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी.
Firstly, we will read the chapter. Newly added topic will be at last. Yes, continue beta Muskan. European Union. As the Second World War came to an end, many of the Europe's leaders grappled with the question of Europe. चलो जी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो यूरोप के कंट्रीज, यूरोप के पीपल, यूरोप के मिनिस्टर सोचने लगे अब यूरोप का क्या बनेगा, कौन वाली वारस बनेगा यूरोप का, यूरोप का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा. यस, हाईलाइट करो ये क्वेश्चन ऑफ यूरोप. एक चीज देखते जाना, क्योंकि बाद में फिर इसके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो देन वी हैव टू सर्च द लाइंस कि कहाँ वो लाइन पड़ी थी. हाँ जी मुस्कान, कंटिन्यू. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? क्या यूरोप वही पुरानी वाली पॉलिसीज चलाए या यूरोप न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट करे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए फायदेमंद है. कुएं का मेंढक बन जाए, पहले जैसे था यूरोप वैसे ही रहे, या फिर फ्यूचर के साथ चले. तो कुछ समझ नहीं आ रही थी यूरोप को कहाँ जाए. यूरोपियन यूनियन बन गई थी. अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन क्या करने वाली है, कुछ है इसमें इंटेलिजेंसी के नहीं है. हाँ जी मुस्कान, देन व्हाट हैपेंड? The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. ठीक है, the second world war shattered many the assumptions and structures on which the European states and based their relation. वो सब खराब हो गया था जो हमने सोचा था पहले होगा. बट नाउ 45 के बाद क्या हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया? In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. चलो जी, उल्टा ही नुकसान हुआ. वो क्या हुआ? इन 1945 द यूरोपियन स्टेट कन्फ्रंटेड द ruin. ruin का मीनिंग लिखो बर्बादी, destroy, destruction and destruction of assumption. assumption का मीनिंग लिखो expectation. जो एक्सपेक्ट करा था वो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया. यूरोपियन स्टेट्स ने ये देखा कि जो जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, इकोनॉमी सोची थी, वो कुछ भी नहीं हुआ और सब गड़बड़ हो गई. यस बेटा एक मिनट रुको. European integration. राइट हियर क्वेश्चन 6 मार्क्स. व्हाट वाज यूरोपियन यूनियन? बुक पे लिखो. व्हाट वाज यूरोपियन यूनियन? Explain its objectives. हाँ ईशा. मैम इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखना है या जो अंडरलाइन किया वहां से वहां पे लिखना क्वेश्चन? जो अभी पढ़ा है हमने ना यूरोपियन इंटीग्रेशन, जो अभी पढ़ना है उसके ऊपर. ओके मैम. यस, व्हाट वाज यूरोपियन यूनियन? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स. Explain its objectives. Mention its importance. Mention its importance. ब्रैकेट में लिखो आप, इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो. क्वेश्चन नंबर 10, 11 एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 10, 11. हाँ जी मुस्कान, कंटिन्यू बेटा. European integration after 1945 was aided by the Cold War.
हाँ जी, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। यूरोपियन यूनियन की को बनाने में थोड़ा सा कोल्ड वॉर का रिस्पांस था। हाँ जी, क्या था वो मुस्कान? America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan. अच्छा मेरी बात सुनो पवन और परम, यू आर लेट इन द क्लास। अब मैं पढ़ाऊं कि फिर से आप कॉपी पकड़ के अटेंडेंस लगाऊं? मैं बताओ जरा, 15 मिनट्स लेट। जो करना है ये काम जहां बिजी होते हो वो संडे को कर लिया करो। नाउ यू आर हैविंग 2 हॉलीडेज, कल भी छुट्टी परसों भी छुट्टी। आज का दिन क्लासेस लगानी है, वो भी आप 15-15 मिनट लेट हो। परम, यू आर ऑलवेज लेट इन द क्लास बेटा। अब मैं वो बुक छोड़ दी है, मैंने बुक पीछे करके तो मैंने फिर से अटेंडेंस कॉपी पकड़ी है। और अगर मैं क्लासरूम लॉक कर लूं एज आवर प्रिंसिपल सर सेड, मैं क्लास को रोक के फिर मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ। हाँ जी मुस्कान, पढ़ो बेटा। The US also created a new collective security structure under NATO. हाँ जी, अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी ऐसा था, यूरोपियन यूनियन नया नया बना था यूरोप में, तो यूरोपियन यूनियन को पैसे की मदद चाहिए थी। तो पैसे की मदद हमेशा एक ही कंट्री करता होता था, वर्ल्ड बैंक को भी वही पैसा देता है। कौन सा कंट्री? America. अमेरिका। तो अमेरिका America. ने यूरोपियन यूनियन की भी मदद की। हाँ जी। The US also created a new collective security structure under NATO. तो यूएन ने यूनाइटेड नेशन जो था, यूनाइटेड नेशन क्या था बोलना नहीं है, ये ना हो कि आगे आगे पढ़ते जाएं पिछला भूलते जाएं। यूनाइटेड नेशन था जो कि सारे कंट्रीज को पीसफुल रखेगा, एंड इफ अदर कंट्रीज विल फाइट विद ईच अदर देन यूनाइटेड नेशन विल डिसाइड। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन था। Now what happened, the US also created a new collective security structure under NATO. तो नाटो के अंडर यूएस ने एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी बना लिया था। वो क्या था? यस। Under the Marshall Plan, the Organization of European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948 to channel aid to the West European states. चलो हाईलाइट दिस 1 मार्क आंसर। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर ही ओईईसी बना था 1948 में टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट, ताकि वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट जितनी भी है ना, अब यूरोपियन यूनियन बना है तो यूरोप की कंट्रीज ही देखेगा, तो यूरोपियन स्टेट्स को हेल्प करेगा यूरोपियन यूनियन। यस। It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. ये ना एक प्लेटफॉर्म बन गया था यूरोपियन यूनियन, जहां पर सारे यूरोप की स्टेट्स जो थी वो एक दूसरे को इकोनॉमी में और ट्रेड में हेल्प करेंगे। कोई कोई होना चाहिए था ना जो इनको लुक आफ्टर करता, तो यूरोपियन यूनियन वाज देयर। The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. मेक इट नंबर 2। पहला स्टेप ओईईसी, सेकंड काउंसिल ऑफ यूरोप 1949, तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। पहली ओईईसी, then in 1949 second organization to help political step forward in political cooperation। ताकि पॉलिटिक्स में किसी की जरूरत है, पॉलिसीज में जरूरत है, पार्टिसिपेशन में जरूरत है, then they will help each other। yes। The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step. See timeline of Europe integration leading to the formation of the European Economic Community in 1957. ठीक है, 19 अंडरलाइन 1 मार्क आंसर, अगेन 1 मार्क आंसर। So the process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community 1957। थर्ड पॉइंट, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गया था, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन की। हाँ जी मुस्कान। This process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament.
हाँ जी, दिस प्रोसेस acquired a political dimension with the creation of European Parliament. यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना ली। ये सपना था भाई यूरोपियन यूनियन का। एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। सुनते जाना ध्यान से। यूरोपियन यूनियन जब बना, यूरोप की स्टेट के लिए बहुत बड़े बड़े सपने थे। अपना फ्लैग बना लिया इन्होंने, अपनी पार्लियामेंट बना ली, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, कंट्रीज की हेल्प करने वाले हैं, अमेरिका का हाथ है इसकी पीठ पर। तो काफी ज्यादा इसको हल्लाशेरी मिल गई यूरोपियन यूनियन को कि यूरोप में ये छाने वाला है और एशिया में एशियान छाने वाला है। सुनते जाना यूरोपियन यूनियन का फिर एंड क्या हुआ, क्या जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर सही रहा कि बेचारा डूब गया। हाँ जी मुस्कान, फिर क्या हुआ यूरोपियन यूनियन में? The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. ठीक है, उधर से सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन ने रास्ता साफ कर दिया और 1991 में वो टूटा, 1992 में यूरोपियन यूनियन बना। तो यूरोपियन यूनियन को तो लगा कि मेरे रास्ते का अब काटा ही नहीं है कोई, तो वो चलता गया। हाँ जी, फर्दर क्या हुआ? The foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of a single currency. ये इसका सपना था। आप इस लाइन पे लिखो एम। व्हाट वाज द एम ऑफ यूरोपियन यूनियन? लास्ट लाइन पे ना लिखो, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। ये इसका सपना था। यूरोपियन यूनियन अब ये करेगा। विजन, विजन फॉर फ्यूचर। हाँ जी जशन, कंटिन्यू बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। The European Union has evolved over the time from an economic union to an increasingly political one. चलो जी, यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। छोटा था पहले जब ये बना था, धीरे धीरे इसका एरिया और कवर होता गया एंड इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करने वाला यूरोपियन यूनियन, सिर्फ पैसे में तरक्की नहीं करेगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं देखेगा, इट विल आल्सो सी इंक्रीजिंग इन पॉलिटिकल वन। इकोनॉमिक फील्ड से निकलकर पॉलिटिकल फील्ड में भी आएगा, देश में क्या हो रहा है वो भी देखेगा। पहले हमने बात की थी सिर्फ इकोनॉमी की, नाउ इट इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम किसकी बात करते हैं? पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की। तो अब यूरोपियन यूनियन इधर आने वाला है। सपने बहुत बड़े हैं यूरोपियन यूनियन के, अपना झंडा भी बना लिया इन्होंने। कैन यू सी द फ्लैग, पिंक कलर फ्लैग? अच्छा, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? गोल्डन स्टार्स। कैन यू प्लीज काउंट? पवन काउंट कर, कितने स्टार्स हैं? गोल्डन स्टार्स। ये फ्लैग बना लिया इन्होंने अपना यूरोपियन यूनियन में। पवन कितने स्टार्स हैं? हाँ, वहां पर ना 12 नंबर माना जाता है कंप्लीटनेस को यूरोप में। तो इन्होंने अपने झंडे पर 12 स्टार लगाए बिकॉज 12 स्टैंड फॉर कंप्लीटनेस एंड यूनिटी इन यूरोप। तो अपने फ्लैग पर इन्होंने 12 गोल्डन सितारे लगाए। पवन नीचे कैप्शन पढ़ना, फ्लैग के नीचे कैप्शन क्या है? यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। The European Union flag, the circle of gold star stands for solidarity and harmony between the peoples of Europe. It has 12 stars as the number 12 is traditionally the symbol of perfection, completeness and unity. ये क्या पढ़ रहा है? कंप्लीटनेस कहाँ लिखा है? Completeness. कंप्लीटनेस ऐसे नहीं ना पढ़ेगा तो तभी ना। अच्छा, कंप्लीटनेस से पहले क्या लिखा है? Perfection. हाँ, अभी तूने ठीक पढ़ा, पहले ठीक नहीं पढ़ा था। नाश्ता नहीं किया अभी? नहीं मैम। अच्छा, हाँ जी, तो ये 12 सितारे दिखाते हैं कंप्लीटनेस एंड परफेक्शन। ये उसका फ्लैग था। अब देखना है ये जो इतना बड़ा टाइटैनिक जैसा प्लान बनाया, टाइटैनिक, पता है टाइटैनिक क्या था?
और टाइटैनिक क्या था? हाँ जी मैम। ये परम से पूछ रही हूँ मैं, टाइटैनिक क्या था? मैम टाइटैनिक एक शिप थी, हाँ क्या था? बहुत बड़ी शिप थी। एक शिप था। क्या हुआ था उस शिप का? मैम वो स्ट्रोम की वजह से मैम हाँ होगी मैम। वो डूब गया था। Yes, यस मैम। बस यही समझ लो, यही कुछ इसके साथ होने वाला है। सपने बहुत बड़े हैं। इकोनॉमिक फील्ड में पहले तरक्की करनी थी और फिर पॉलिटिकल में ऐड हो गया, अपना फ्लैग बना लिया, पार्लियामेंट भी बनाने का सपना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने का सपना है। ऐसे ही सपना जब टाइटैनिक बना था, इतना बड़ा शिप बना था, इसका भी यही सपना था और ये टूट गया था। तो यूरोपियन यूनियन का भी यही हाल होने वाला है। ओके चलो कंटिन्यू बेटा जशन। The EU has started to act more as nation state. ठीक है कंटिन्यू। While the attempts had to have a constitution for the EU have failed. It चलो has its कॉन्स्टिट्यूशन तो फेल हो गया, own flag. कॉन्स्टिट्यूशन यूरोपियन यूनियन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसमें तो फेल हो गया। थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन यूरोपियन यूनियन नहीं बना सका। आगे देखते जाना इसका क्या हाल होने वाला है। पवन तेरा ध्यान है पढ़ने में? हाँ जी मैम। ओके हाँ जी जशन कंटिन्यू। It has its own flag, anthem, founding date, and currency. चलो जी, इट्स यूरोपियन यूनियन ने अपना फ्लैग बना लिया, अपना एंथम भी बना लिया, अपना पेट्रियोटिक सॉन्ग। हमारा कौन सा है? हमारा सॉन्ग कौन सा है जशन? नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? जन गण मन। जन गण मन। तो जन गण यूरोपियन मन। यूनियन ने भी अपना नेशनल एंथम भी बना लिया, फाउंडिंग डेट कब ये बना भाई, बड़ी यादगार डेट वो भी बना ली, और करेंसी भी बना ली अपनी यूरोपियन यूनियन ने। हाँ जी फर्दर व्हाट हैपेंड जशन? It also has some form of a common foreign and security policy in their dealing with other nations. हाँ जी it also has some it also has some form of common foreign and security policy in its dealing with other nations. अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बना ली कि हम किस किस कंट्री के साथ कैसे कैसे डील करें। हाँ जी The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the e- East, East while Soviet bloc. चलो जी, नए नए मेंबर सोवियत ब्लॉक से भी आने शुरू हो गए थे, जो टूट चुका था, तो जो बिखर चुके थे मेंबर, अब वो यूरोपियन यूनियन में आने शुरू हो गए थे। यूरोपियन यूनियन को और हल्लाशेरी मिल गई कि मेरा एरिया एक्सपैंड हो रहा है। हाँ जी फर्दर व्हाट हैपेंड? The process has not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU power that were exercised by the government of their country. ये जो प्रोसेस था, कंट्रीज ईयू में आ रहे थे, ईयू खुश हो रहा था, बट इतना इजी प्रोसेस नहीं था। यस क्या थी प्रॉब्लम? These are also reservations about There are including some there new are countries within Vishal, EU. there are लिखा, these are नहीं, There are also. there are also reservation about including some new countries within the European Union. कुछ रिजर्वेशन होनी शुरू होगी कि ये वाले कंट्री ये वाले टाइम पे यूरोपियन यूनियन में आएंगे। तो अभी तक तो आपने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन एक बार छाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन की बड़ी वाह हो रही है। हाँ और यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज आ रही हैं, and European Union is also making the constitution and parliament and currency, foreign policy and many more. थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैंने इसको टाइटैनिक बोल दिया, थोड़ा सा ये याद रखना कि इसके बाद में क्या पढ़ाने वाली। बस दिस मच ऑन, ज्यादा नहीं मैंने पढ़ाना, तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। ओके चलो नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास। देखो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाना था। रोमन ने अभी भी अपना वीडियो ऑन नहीं करा हुआ।
हाँ, एक मैं आपके फेवर में बात कर सकती हूँ मैं, those who don't want to learn this chapter, don't who want to read this chapter, they can leave class, वो क्लास में ही मत आओ, इतना मैं कर सकती हूँ, instead of coming late. बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है. From Monday you will be on time in the class and I will check your notebooks whatever you have written. फिर मैं यूरोपियन यूनियन पढ़ाऊंगी. रोमन, why you have switched on the camera now? हाँ, कुछ भी नहीं पता होगा तुझे यूरोपियन यूनियन का. हाँ, मंडे से be on time. चलो, thank you very much. Now I am going to end up the class and now you are having 2 holidays. Free reading of this chapter. ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आना. यूरोपियन यूनियन भी पढ़ लेना, एशियान भी पढ़ लेना. Then I will explain you. चलो, thank you very much बेटा. Thank you.